यस लोग आज चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये फर्स्ट क्लास है। अब सबसे बड़ी चीज सुनना जरा ध्यान से। चैप्टर 3 अभी हमने जो करा वो चैप्टर 2 था, गुडविल वाला। सबसे पहला चैप्टर था हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक। उसके बाद में हमने चैप्टर 2 जो कि गुडविल से रिलेटेड था, जिस पर 3 हमारी क्लासेस हुई है, ठीक। और चैप्टर 2 के बाद हम डायरेक्ट चैप्टर 4 पे आए हैं। चैप्टर 3 हमने अभी नहीं करना है। क्यों, क्या है, 2 लाइन में समझा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चैप्टर 4 चैप्टर 3 से हायर लेवल पर, ठीक है। चैप्टर 4 में चैप्टर 3 की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो यदि आप चैप्टर 4 को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा और चैप्टर 3 उतना ही आसान हो जाएगा। बुक में सर चैप्टर 3 पहले दिया हुआ है तो हम बुक के हिसाब से करेंगे, नहीं करेंगे, हमारी मजबूरी थोड़ी ना है। किसी ने ऐसा बोला तो नहीं है ना कि चैप्टर 3 पहले ही करना है। बात को समझो, है ना। 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको गारंटी करता हूं चैप्टर 4 पहले हम करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 कौन सा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, वो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 पहले नहीं करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है? इस चैप्टर में हम भरपूर टाइम देंगे, बहुत अच्छे से टाइम देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको टाइम दिया तो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 बहुत आसान हो जाएगा, कम समय में होगा। ओवरऑल जब आप तीनों चैप्टर का टाइमिंग मिलाओगे तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कम टाइम में ये तीनों चैप्टर कंप्लीट होंगे। पर शर्त यही है कि चैप्टर 4 से स्टार्ट किया जाए। क्लियर? एक्सपीरियंस है बेटा, है ना। चलो स्टार्ट करें। चलिए मैन इस पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे एग्जांपल में 2 पार्टनर है, चेतन और भगत, ठीक है। चलिए कौन है आएगा। अच्छा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको सुनो, समझो और जो मैं कुछ पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ बच्चों का रहता है वो पढ़ने से समझने से पहले ही क्वेश्चन डाल देते हैं, हम क्या करने वाले हैं सर, अरे समझो तो, ठीक है। ओके चलिए, चेतन और भगत, ठीक। हमने अभी तक एग्जांपल लिया था, इसके पहले भी उसमें ये दोनों पार्टनर रहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्टनर हो चुके हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मान लो इन्होंने क्या डिसीजन लिया है। छोड़ो इसको एक नए एग्जांपल की तरह से देखते हैं ना। ये पार्टनरशिप पढ़ पढ़ के बोर हो गए। 12th के बाद में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाएंगे, कॉलेज में, राइट? आए ना कि यहीं रहोगे? किसी बड़े शहर में हम पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हम जब स्टडी के लिए, हम जब हायर डिग्रीज के लिए हम जब जाते हैं तो हम लोग उस शहर में क्या करते हैं, कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं। किस चीज में? रहने के मामले में, है ना। एक रूम में 4 दोस्त मिलकर साथ में रहते हैं ताकि किराया, खाने का बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाए, कम हो जाए या शेयर हो जाए ना। रिस्क शेयर हो गई ना। 4,000 रुपए महीने का यदि कोई रूम लिया है और उसमें 2 जन रह रहे हैं तो 2,000 रुपए किराया लगेगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक। तो मान लो ये 2 फ्रेंड हैं, चेतन और भगत, ये हायर स्टडी के लिए किसी बड़े शहर में गए हैं और इन्होंने क्या करा है, एक रूम लिया है और वहां पर ये साथ में रहते हैं, ठीक है। शाम का टाइम है, ठीक है। अब देखो जो बाहर स्टडी करते हैं ना बेटा, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना, वो एक समय तक होटल का खाना खाते हैं, उसके बाद में वो बहुत बुरा लगने लगता है ना। टिफिन सेंटर वगैरह सुना होगा, शुरू शुरू में तो शौक आता है, अरे बाहर खाएंगे, होटल का टिफिन का खाएंगे ये वो। पर कुछ महीनों बाद वो इतना बोर लगने लगता है कि आदमी बोलता है यार मैं खुद बना लूंगा। मैं 10 साल बाहर रहा हूं मेरे घर से और मेरे को खाना बनाना आता है। ये अपॉर्चुनिटी वहां जब पढ़ रहे थे तब हमको मिली थी कि भैया खुद सीख जाओ, राइट।
तो हम लोग मिलके खाना बनाते थे भाई, सभी जो भी रूम में रहते थे सब लोग मिलके बनाते थे। परफेक्ट रोटी बनती है एकदम गोल, वो भी फास्ट। कभी मौका देना घर पे तो मौका मिलता ही रहता है। हाँ, तो चेतन और भगत ये एक रूम से रह रहे हैं, ठीक। इवनिंग का टाइम हो गया, अब ये दोनों खाना बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ने इसने बोला कि मैं 60 और इसने कहा कि मैं 40 रोटी, है ना, चपाती रोटी, है ना। इसने बोला मैं 60 रोटी खाऊंगा और इसने कहा मैं 40। ओ सर, इतनी कोई खाता है क्या? 6-4 कर लो, ठीक है। पर हम जो आगे चीजें देखने जा रहे हैं ना, उसमें कुछ कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो वो टफ पड़ेगा, वो पॉइंट में आंसर आएगा। इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ 60 और 40, ठीक है। अभी मान सकते हैं, अपन खा सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर इतनी रोटी 100 रोटी बनाई। इसने पहले ही क्लियर कर दिया मैं 60 लूंगा और इसने बोला मैं 40। इन्होंने बना ली, ठीक है। अभी खाने बैठे ही थे। अब मैं आपको बताऊं, अभी तो आप बड़े शहरों में गए नहीं हो, है ना। अभी आप फ्रेंड्स को बहुत अच्छा मानते हो, पर ऐसे शहर में जब जाओगे कुछ महीने रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस कैटेगरी के लोग आते हैं। अक्सर क्या होता था कि यदि आपको खाना बनाना आता है, अच्छे से आप बनाते हो, तो इवनिंग टाइम पे मालूम है एक बिन बुलाया फ्रेंड आ जाएगा खाने के टाइम पे। बिल्कुल, जब खाना बन चुका होगा, उसको मालूम है कि इनका खाना बन गया होगा। समझ में आ रही बात? अब वो जब आता है तो अपने को घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए, पूछो खाएगा कि नहीं खाएगा, खा ले और थोड़ा सा फोर्स भी करो, नहीं यार चलो यार 2 रोटी तो बनती है ना। तो शुरू शुरू में हम ऐसा करते थे, कोई आया तो बोलते थे अरे खाओ यार, क्या है ना। और पट्टा बैठ भी जाता है। फिर ये जब एक्सट्रीम लेवल होता है ना फ्रेंडशिप का, तब वो क्या करता है मालूम है, वो आता है रोटी, अरे क्या बात है सेव टमाटर, अरे सेव टमाटर पर तो इतने लोग जिंदा है भाई। हम लोग, सर आप कहाँ कहाँ की स्टोरी, अरे सुनो ना मजे से पढ़ेंगे यार, इस चैप्टर को बहुत मजे से पढ़ेंगे। हम लोग सेव टमाटर भी जिंदा है वहां पर जब थे ना, क्योंकि सबसे इजी क्या सेव टमाटर, टमाटर काटा ये लगा है ये सेव डालिए टेस्टी। आज भी घर पे कभी कभार मौका मिलता है तो मैं ही बनाता हूँ, बहुत मजा आता है सेव टमाटर का। तो फ्रेंड आया, कोई यार सेव टमाटर बनी, वो पूछता नहीं है तुमसे, वो इंतजार नहीं करेगा कि तुम पूछो। वो आया, उसने प्लेट ली, रोटी निकाली, सब्जी निकाली, भाई तेरा हाथ की ये सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है, और चालू हो गया। इस कदर के मिलेंगे, अभी आप रहो तो सही, इस कदर के लोग मिलेंगे। और मालूम एक का तो हमको क्या मालूम पड़ा था, ये पट्टा हर दूसरे दिन किसी दूसरे के घर में जाता है, पूरे 1 महीना बाहर खाना खाता है। हाँ, आज अपने आया, अब अपने आप 2-4 दिन बाद आएगा, 2-4 दिन वो 2-4 दूसरे लोगों के यहाँ घूमेगा। पूरे 1 महीने का उसने पैसा भी बचा लिया, मेहनत भी बचा ली, है ना। इस तरह के लोग होते हैं, रियल में बोल रहा हूँ। चलो, तो ये दोनों ने ऐसा करा, ये गोपाल आया। गोपाल ने मेरी स्टोरी में है ना, मैं सिर्फ मजे के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये आगे क्वेश्चंस में कंडीशंस आएगी, बिल्कुल आएगी, बकवास तो करते ही नहीं, टेंशन मत लो। गोपाल आया, गोपाल आया और गोपाल ने बोला वाह यार, मैं तो क्या बताऊं, प्लेट उठाई, ठीक, और उसमें 20 रोटी उसने खुद ने रखी, ठीक। ये दोनों देख रहे हैं। इसने पूछा क्या, इसने पूछा क्या, किसी ने बोला कि भाई मेरे से तू 10 ले ले, मेरे से तू 10 ले ले, ऐसा कुछ बोला क्या? कुछ नहीं। ये आया, इसने 20 रोटी उठाई, ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें, ये दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इसको 40, इसको 60 चाहिए, इसको 40 चाहिए। अब रोटी तो बनाने से रहे, क्योंकि अब तो भूख लग रही है भैया, जो है वो खाना है, मतलब जो भी बचा है अब हमको खाना है। कितना बचा है? 80 रोटियां बची हुई है, कैसे निकाल, अरे सॉरी इसमें क्या करना, जब मैं क्वेश्चन के रूप में दूंगा ना तो तुम सोच नहीं पाओगे।
इसलिए इसको उतने ही आसान तरीके से फिर से दिमाग में रिपीट करो। कैसे निकाला भाई, टोटल शेयर कितना है, टोटल कितना है, और सामने वाला आया उसने कितना ले लिया तो बचा कितना, ऐसे ही करा ना, ध्यान रखना क्वेश्चन में आएगा काम। ठीक है, 80 बचा। अब 80 में से ये कितनी रखे, ये कितनी रखे, समस्या आ गई। ये दोनों ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, तेरा दोस्त है, तेरा दोस्त है, नहीं भाई। अब ये दोनों साइड में गए, उन्हें क्या करना क्या है, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते, अपन जिस रेशो में पहले लेते थे, है ना, उसी रेशो में बची हुई को लेंगे, क्योंकि ना तो मेरी गलती है ना तेरी गलती है। वो आया ना, मैंने पूछा ना तूने पूछा, और वो आया और उसने 20 रोटी उठा ली, और दोनों का दोस्त है, क्या कर, तो नुकसान दोनों को सहन करना पड़ेगा, लॉस दोनों को करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ, त्यागना, है ना, त्याग बिना विचारों ने दोनों ने मिलकर 20 रोटी मेहनत से बनाई हुई, तो सेक्रीफाइस कर दोनों को ही करना पड़ेगा। तो क्या करें, 80 रोटी जो बची हुई है उसको ये लोग अपने पुराने रेशो में ही लेंगे, और इनके बीच का रेशो कितना दिख रहा है, 6:4 बोल सकते हैं इसको, 3:2 भी बोल सकते हैं, आया ना। देखो यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं, भाई चेतन क्या करेगा, हम 80 जो रोटियां बची हुई है उसको हम इनके रेशो से इनटू करेंगे, ये निकालने के लिए कि 80 का कितनी रोटी चेतन लेगा और कितनी रोटी भगत लेगा। ठीक है, तो 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 100 को करा टोटल कितनी है 100, आया ना। इनका पुराना रेशो क्या है 100, है ना, 60 100 40 100, क्लियर। ये करा हमने, बहुत आराम से बताऊंगा, इतनी आराम से मैं आगे नहीं बताऊंगा, समझ लो। ये कितना हुआ बेटा 48, ठीक है। और भगत के लिए क्या करेंगे, भगत भी यही करेगा, 80 इंटू 40 100, क्या आंसर आया बेटा 32। तो भैया ये जो चेतन है वो अब कितनी रोटी लेगा 48, और ये कितनी लेगा 32, है ना, हाँ है ना। तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशो, और अब ये इसके एक नए व्यक्ति के आने से अब ये उसी 100 को किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, इस रेशो में, तो इसको मैं क्या कहूंगा न्यू रेशो। समझ में ये बात। अब हम इसको पार्टनरशिप में ले जाते हैं, ये हमारे तो एक एग्जांपल सिंपल से हमने लिया था, लोकल एग्जांपल, राइट। पार्टनरशिप बिजनेस में लेते हैं, मान लो चेतन और भगत, ठीक है, चेतन भगत, प्रॉफिट हमेशा कितना होगा, हमेशा 100% होगा, कितना होगा 100%, कभी 110% नहीं होगा। लोग गारंटी देते हैं ना 110% की गारंटी कभी नहीं होती भाई, 100% से ज्यादा का नहीं हो सकता। आप अपने रिजल्ट का जो परसेंटेज निकालते हो वो भी क्या क्या होता है, आउट ऑफ 100 ही होता है, चाहे टोटल पेपर 500 नंबर के रहे हो या 1500 नंबर के रहे हो, 500 नंबर के रहे हैं तब भी वो 100% में से ही बनेगा, वो 500 क्या हो जाएंगे 100, 1500 नंबर के पेपर रहे वो 1500 क्या हो जाएगा 100, उसी में से कुछ ना कुछ आपके परसेंटेज आएंगे, हाँ या ना। तो हमेशा प्रॉफिट कितना होगा 100%, क्लियर। तो इसने बोला था कि 60% मैं रखूंगा, 40% ये भगत रखेगा, ठीक। अब क्योंकि एक नया भाई, ये दोनों अच्छा बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, पर इनको मालूम पड़ा कि यार गोपाल एक किसी दुकान पर काम करता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है फर्स्ट चैप्टर में, फिर से बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो गोपाल एक दुकान में काम करता है और आपने चाहा कि वो व्यक्ति आपका बिजनेस में आ जाए, राइट। तो वो नौकरी के लिए नहीं आया, वो पार्टनर बनना चाहता है, ठीक। तो वो पार्टनर बनना चाहता है, राइट। तो उसने अपना हिस्सा बता दिया कि मैं कितना लूंगा, मैं 20 लूंगा 100 में, मैं 20% दूंगा। क्या यहाँ पर ये बताया क्वेश्चन में कि चेतन और भगत ने कितना दिया, नहीं। बात समझ में आ रही ना। हमारा जो पहला केस था, हमारा जो एग्जांपल था कि ये आया और उसने 20 रोटी उठा ली, किसी से पूछा क्या, ये वही केस।
कि ये आया और इसने क्या बोला, मैं 20 रोटी मैं लूंगा या 20% मैं लूंगा। तो इसके आने के बाद, क्योंकि ये हमेशा फिक्स है, राइट, तो एक जब नया पर्सन आ जाता है, एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है, तो क्योंकि ये फिक्स है इसलिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी नया लाना पड़ेगा। अब पुराने रेशो में काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुराने रेशो में तो केवल 2 है, जबकि अभी बिजनेस में टोटल कितना हो गया, 3। तो हमको एक नया रेशो की कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भैया नया रेशो क्या होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर पहले से हैं, जब भी पार्टनरशिप है, राइट, और एक नया पार्टनर आ जाता है। तो नया पार्टनर आने से क्या क्या होता है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या सीखा कि भाई पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे करना है, उनके बीच में सैलरी, कमीशन, इनकम ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, बचे हुए प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, ये सीखा था। अब बिजनेस चलता रहा तो उसमें हो सकता है कोई नया पार्टनर भी ज्वाइन हो जाए, तो जब नया पार्टनर ज्वाइन हो जाएगा तो हमें किन चीजों को करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर सीखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। ये ओल्ड हो गया, अब क्योंकि नया आ गया तो उसी चीज को अलग रेशो में शेयर करना पड़ेगा, तो हमको नया रेशो कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी के साथ में हम एक और चीज देखेंगे। क्या? एक सेकेंड का बस टाइम दो मेरे को। मुझे एक बात बताओ, चेतन पहले कितनी रोटी बोल रहा था? 60। अब कितनी दे रहा है? तो इसको कितना लॉस हुआ? 12 का आया ना, इसके आने से यहाँ पर 8। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि चेतन और भगत ने सैक्रिफाइस करा, अपने दोस्त के लिए क्या करा? सैक्रिफाइस करा, त्याग हिंदी में। तो इसने 12 रोटी और इसने 8 रोटी त्याग करी, इन दोनों का टोटल सैक्रिफाइस मिला के इसका गेन हुआ। एक सीधा सीधा गेन कर रहा है ना, तो इन दोनों का सैक्रिफाइस मिला के इसका गेन हुआ। मैं यदि इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, माइनस ओल्ड माइनस न्यू, ये माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस का लगेगा, यहाँ माइनस का लगेगा, तो ये इन सब टाइम में आएगा, ये माइनस शो करेगा गेन। क्या शो करेगा? गेन। जबकि प्लस शो करेगा सैक्रिफाइस। कब? जब आप ओल्ड में से न्यू को माइनस, उल्टा कर दोगे तो साइन बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? पर हमें हमेशा ये याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि पहले क्या था? ओल्ड। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, पहले क्या था? ओल्ड, न्यू तो न्यू है। हाँ, है ना? बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो निकला कि इसने 12 और इसने 8, तो ये इसको मैं रेशो बोल सकता हूँ, है ना? कि भाई इन दोनों ने ये 20 रुपए, जो 20 रुपए इसको गेन हुआ, तो इन्होंने किस रेशो में सैक्रिफाइस करा, तो हम बोलेंगे 12:8। इसको और कम कर सकते हो आप, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3:2। ओके, इसको मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कहूंगा। कौन सा रेशो कहूंगा? सैक्रिफाइसिंग। पूरा चैप्टर आगे के पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर है ना, अभी हम 4th पढ़ रहे हैं, पर 3rd चैप्टर, नेक्स्ट 5th चैप्टर, अपने आप में ये 4th चैप्टर, ये इन दोनों पे गेम, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ठीक है, तो हमको अब ये तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम इसके अलग अलग कंडीशन होगी, है ना, ये सैक्रिफाइस करने की अलग अलग कंडीशन होगी, जिस वजह से न्यू रेशो अलग अलग होगा। सबसे पहली कंडीशन, क्वेश्चन पूछना कहे, क्वेश्चन
कुछ ना कहे। अब कुछ ना कहे का मतलब गोपाल आया, 20 रोटी उठाई, चालू हो गया। आपको ये नहीं बताया कि चेतन ने कितना सेक्रीफाइस करा, भगत ने कितना करा, कुछ नहीं बताया, सिर्फ आने वाला कितना हिस्सा ले रहा है वो बताया। इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कहा। एक कंडीशन ये होगी। मैं कुछ कंडीशन बता देता हूं, फिर हम उनके कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि ये कहा जाएगा कि ये बंदा बोलेगा चेतन ये तेरा दोस्त है, मेरा नहीं, इसलिए तू भुगत। समझ में आ रही बात? मतलब कि सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, चेतन। तो यहां पर सिर्फ 20 सेक्रीफाइस कौन करेगा, चेतन, है ना। इसने कुछ नहीं करा तो नो सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि रेशो के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, हाँ है ना। पर मान लो ये 3 है और एक चौथा बंदा आता है, हेलो, 10 रोटी के लिए, है ना। और गोपाल बोलता है ये तो तुम दोनों का है, तो वो फिर इन दोनों के रेशो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। और एक सिचुएशन क्या होगी कि क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, गोपाल आया, रोटी उठा के रखी, अब तुम जाओ, ठीक। इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस बनेगी, बहुत सारी बनेगी। तो उन कंडीशंस में हमको ये दोनों कैलकुलेट करना सीखना है। इन दोनों का कहां यूज आएगा, बहुत जगह यूज आएगा, इसलिए मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता वो बता बता के कि कहां कहां आएगा। जैसे जैसे आएगा हमको मालूम पड़ता है, बट पहले हमको ये कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। चलिए अब हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे नोट्स पर आ जाओ। नोट्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर शो कर देता हूँ। पेज नंबर क्या आ रहा है बेटा, 3, 4.3, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है आपको? चलिए देखते हैं। अनिल और सुनील, ये दोनों मेरे भाइयों के नाम है, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मैंने इनके नाम रख दिया, दोनों बड़े भाई। Anil and Sunil are the partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. ठीक। Sudhir is to be admitted as a new partner. सुधीर एक नया पार्टनर है जो एडमिट हुआ है, मतलब बिजनेस को ज्वाइन करा है, फॉर 1/4 पार्ट ऑफ शेयर, है ना। 1/4 हिस्से के लिए आया है प्रॉफिट के। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया रेशो बताओ इनका क्या होगा सुधीर के इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसको, बोर्ड पर देखते हैं। मेरे को थोड़ा सा बताना, अनिल और सुनील का रेशो क्या था, 2:1। क्या देखते हैं, अनिल और सुनील, ये सुधीर है ना, 2:1, इनका ये ओल्ड रेशो, ठीक है। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या कहा कि ये कितने शेयर के लिए आ गया, 1/4 के लिए आ गया, राइट। सेम ये कंडीशन हुई, कौन कितना देगा ये बताया क्या, नहीं। सीधी कंडीशन ये है कि भैया ये आया और ये इतना लेगा, इसमें हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कहा, है ना। इसको इंग्लिश में भी बता दूंगा, नोट्स पे सब लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, है ना, थ्योरेटिकली इसको क्या कहेंगे। क्या करेंगे हमने यहाँ क्या करा कि जब एक बंदा आया और कुछ ना कहा और उसने सीधे अपने जो लेना था ले लिया, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वो अमाउंट निकाला जो अब बचा हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वो अमाउंट निकालेंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं 2 तरीके में बताऊंगा, है ना, नॉर्मल टीचर और आशीष कुशवाहा जो कि मैं, ठीक है ना। नॉर्मली इसको बुक्स की मजबूरी है क्योंकि वो बोल नहीं सकती, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चलना पड़ता है। पर टीचर लोग इसको उसी बुक के स्टाइल में ही पढ़ा देते हैं, है ना। बचपन में हमको बहुत आराम से जो चीजें सिखाई हैं और वो अभी तक वही घसीटी तरीके से पढ़ाते हैं। देखो वो क्या पढ़ाते हैं, फिर अपन क्या करना है मैं बताऊंगा ना। आपको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि आप क्यों मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरी क्लास में क्यों आए हो,
वो तो मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको लोग क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट द फुल या कंप्लीट रेशो कितना है, कंप्लीट कितना है 1 है, टोटल शेयर कितना है 1। अभी हमने यहाँ क्या बोला था, टोटल शेयर कितना है 100, तो 1 टोटल शेयर कितना है 1 है। और ये जो सुधीर आया वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। then the remaining share will be 1 minus 1/4। ओके बच्चों, बच्चों हाँ सही है, एक माना तो उसमें से जितना सुधीर का है वो माइनस कर दो तो बचा हुआ मालूम पड़ जाएगा, सिंपल है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सर एलसीएम लेंगे, राइट है ना, यही करते हैं ना, एलसीएम लेंगे। 4 आया 4, फिर इसका ये इनटू करा, मुझे नहीं आता, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3/4। रिमेनिंग पार्ट बच्चों ध्यान देना, ये वही हिस्सा है जो बचा हुआ है, आया ना, मेरे नोट्स में भी ऐसे नहीं, क्योंकि नोट्स की मजबूरी है, ऐसे निकाला है, स्कूल में भी गारंटेड आपको ऐसे सिखाया, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक। अब हम बुद्धि का प्रयोग करो, क्या करो, बुद्धि का। ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई, देख के बोल दोगे कि ये है। कैसे, कितने हिस्से के लिए आया 1/4 नहीं, फिर से बोलो कितने हिस्से के लिए आया 1/4 नहीं, 4 में से एक हिस्से के लिए आया, कितने हिस्से के लिए आया, टोटल 4 हिस्से होंगे, उसमें से एक किसका, सुधीर का, तो बचे कितने 3, तो उसको सीधा लिखो ना 3/4, खत्म बात, 4 में से 3 बचे। समझ में बात, इजी है। 4 हिस्से में से उसमें खुद ने बता रहे, हमको इनका कितना था उससे मतलब नहीं है बात, क्योंकि उसने सीधा सीधा क्या बोला कि इतने हिस्से के लिए आया, तो कितने 4 में से एक हिस्सा। उसने ये कहा कि भाई मैं बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूं, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा उसके हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे, कितने 4, उसमें से एक मुझे दे देना, बाकी 3 बचे तुमको जो करना होगा, इसको जैसे उठाना है उठा, ठीक है। तो अब आपको ये करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में ये यही चलता है, लेट्स अज्यूम टोटल 1 है ना, एंड देन रिमेनिंग ये वो घिसा करना नोट्स में है, पर फास्ट कैलकुलेशन करना, तो इस तरह से, ठीक है। तो कितना बचा बेटा 3/4, 4 में से सर 3 हिस्से बचे, हम तो इस तरीके से बोले 4 में से 3 हिस्से बचे, तो हमने क्या बोला कि जो हिस्सा बचा हुआ है उसको ये लोग अपने ही ओल्ड रेशो में क्या लेंगे, ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे बचे हुए हिस्से को, हाँ या ना। तो बचा हुआ हिस्सा हमको मालूम पड़ गया इस केस में, तो ए का अनिल का है ना, ए का 3/4 को अनिल किस रेशो में लेगा, इसके पुराने रेशो में, तो इसका पुराना रेशो कितना है 2/3, हाँ या ना। और सुनील 3/4 बचा हुआ हिस्सा उसका ओल्ड रेशियो मिलेगा, यही करा ना, तो इनटू ही करा ना। इसको आप शॉर्टकट में कर सकते हो, पर जब तक हो सके इसको शॉर्टकट में कोशिश मत करना। पर अपने को जैसे दिख रहा है ये 4 है, तो ये भी 4 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, यदि हम इसको 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 हटा दें, मतलब खून खराबे पे तुरंत मत उतर जाना, फिर चलो कटाकटी करो, नहीं, थोड़ा सा सोचना कि भाई ये रेशो कहां में आ रहा है 1/4 में आ रहा है, तो अपन भी इसको 1/4 में कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं, खून खराबा नहीं करना, उलझ जाओगे पॉइंट्स में, ठीक है। ये 2/4 और ये 1/4, देखो कितना सही है, 4 हिस्से करेंगे जिसमें से 2 ये ले लेगा, एक ये और एक ये, बहुत इजी है भाई, समझो उसको, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया 2:1, सॉरी 2:1:1। अगला क्वेश्चन दिमाग में सोचने के बाद,
ये क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे नोट्स में और क्योंकि बुक्स में न्यू रेशो निकालना अलग से सिखाया गया है और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना अलग से सिखाया गया है। पहले क्या आ गए, पहले न्यू रेशो के करवा दिए या पहले सैक्रिफाइसिंग के करवा दिए, ऐसा बुक्स में। पर बेटा हम दोनों को साथ में करते हैं। ठीक है, अब यदि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सैक्रिफाइस, कि भाई किसने कितना सैक्रिफाइस करा है ना, कितना हिस्सा सैक्रिफाइस करा दोनों ने मिलकर, कोई बता सकता है मेरे को? क्वेश्चन ध्यान सुनना और इसका जवाब मेरे को चाहिए। यदि आपको चीजें समझ में आ रही है तो इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना सैक्रिफाइस करा? चलिए, आप लोगों ने सोचा, राइट? यहाँ कुछ बता रहा था, क्या बता रहा कि ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही ये गेन करेगा। तो इसने कितना गेन करा? 1/4। आप 1 आंसर कर रहे हो, अब 1 आंसर कर रहे हो जो कि गलत है। 1 का मतलब वो 100%। तो आप बोलो 4 में से एक हिस्सा सुधीर ने गेन करा और उतना ही ये दोनों मिलके क्या करेंगे, तो सिंपल था। चलिए, तो कैसे कैलकुलेट करें सर सैक्रिफाइसिंग? क्या करा आपने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए? आपने ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मालूम पड़ गया, सैक्रिफाइस। करके देखें तो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा। तो मैं यहाँ पर बहुत इजी तरीके से करवा सकता हूँ, पर मैं पहले वो तरीका बता रहा हूँ जो कहाँ पर है, बुक्स में है और आम टीचर की जिंदगी में। ठीक है, तो मैं पहले आम तरीके से जा रहा हूँ, फिर हम खास तरीके से पढ़ेंगे। ओके, है ना? ठीक, तो इसको भी समझना है, ऐसा नहीं कि सारी आम जिंदगी हम क्यों समझे, है ना? इसको भी समझो, क्योंकि जैसे तो जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप कर सकते हो, इसको भी समझना जरूरी है। ओके, मेरे नोट्स में आम तरीके से लिखा हुआ है, स्पेशल केवल वीडियो में सीखना। चलो, क्या करते हैं, ये भाई ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर ऊपर फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? फार्मूला, लोगों की भाषा में, है ना, कि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है बेटे, चलता हाँ सर। ओल्ड रेशो क्या है इसका, देखो ओल्ड रेशो है ये, ठीक, उसमें से न्यू क्या है बेटा, इसको माइनस कर दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको बेटा इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लो, फिर 12 आएगा, राइट? फिर क्या क्या हो गया, 8 हो गया ना, और ये 6 हो गया। ओके, ये कितना आया, 2/12। ओके, और सुनील का 1/3, ओल्ड क्या था 1/3, है ना, माइनस 1/4, एलसीएम लो, एलसीएम लो 12, 4 minus 3 is equal to 1/12। तो 2 निकले, ये आंसर निकला, है ना? तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2/12, 1/12 मींस इसका मतलब है 2:1। ठीक है, ये वही है जो ओल्ड है, ये सैक्रिफाइसिंग वही है, हाँ, है ना? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कब ध्यान रखना, कब, जब क्वेश्चन कुछ ना कहे। कौन सी सिचुएशन में, और कुछ ना कहे में क्या होगा, पार्टनर आएगा अपना एक्स्ट्रा ले लेगा, बाकी किसने कितना दिया नहीं बताया, तो उस कंडीशन में आपका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग है। क्लियर? तो बुक में की
ये आशीष कुशवाहा का तरीका नहीं है, ये तो बुक में भी मिलता है। ठीक है, चलो अब आसान नहीं खास जिंदगी। ठीक है, देखें कुछ बच्चों को शायद नहीं आती है समझ में, तो ये समझ में आता है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये भी समझ में आता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, जो समझ में आए वो बेस्ट है। ठीक है, बट दूसरा तरीका यदि आप लोगों को समझ में आए तो, क्योंकि वो दूसरा तरीका एक से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी आपको इतना सटीक आंसर देता है, क्योंकि मैंने यूज करा है, मैं जानता हूँ, सीबीएसई में मैं वही यूज करवाता हूँ, है ना। देखते हैं, ये न्यू है, इसका टोटल कितना है 3 और इसका टोटल कितना है 4। मेरे को है ना ये टोटल हमेशा इक्वल चाहिए, याद रखना। देखो यहाँ ओल्ड में यदि टोटल इक्वल है तो क्या करा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करा, मिल गया। पर यहाँ अपन नहीं कर सकते माइनस, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल इक्वल नहीं है। क्या करें, ये हटा दो बेटा, इसका प्रधान है ना, तो क्या करूं मैं, इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसमें 4 का इंटू कर दूं और इसमें 3 का, आया ना। अब देखो इसमें मेरे को किसका इंटू करना है, 4 का, और इसमें 3 का, तो 4 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो गया 8। ठीक, और ये कितना हो गया 4, टोटल कितना हो गया 12। न्यू इसमें कितने का इंटू करा 3 का, तो ये 6 और ये 3 और ये 3, राइट। ये कितना हो गया 12, माइनस कर दो, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 1 और ये -3, और माइनस मींस गेन। मेरे इस तरीके में आपको गेनिंग आगे आएगा। जो थर्ड चैप्टर है ना, इसके पहले वाला चैप्टर, उसमें आपको गेनिंग भी निकालना पड़ता है और सैक्रिफाइसिंग भी निकालना पड़ता है। तो इस तरीके में आप एक ही बार में गेनिंग भी निकाल सकते हो और सैक्रिफाइसिंग भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको मालूम ही नहीं होता है कि किसने गेन करा और किसने सैक्रिफाइस करा। इतना आसान जिंदगी होती तो क्वेश्चन पेपरों में नहीं आती। वो इस रूप में जब पूछता है ना तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। इस सिस्टम से जाओगे तो थोड़ा सा उलझन हो जाती है। सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है, एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, दूसरा जा रहा है, टोटल 3 बंदे थे, 3 पार्टनर थे, चौथा ज्वाइन कर रहा है और उस उन 3 में से ओल्ड में से एक जा रहा है। बताओ ये फेल है, मतलब फेल मींस आंसर आता है पर कंफ्यूजन बहुत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। आप इस पैटर्न से करो, गारंटी है कोई गलती नहीं होगी। आपको क्लियर साइन बता देगा कि कौन कौन गेन कर रहा है और कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बहुत इजी तरीके से, कोई एलसीएम नहीं कुछ नहीं। ठीक है, आपको ये अच्छा लगे इससे करना। सर एग्जाम में यदि इससे करा तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, विश्वास नहीं करते। वर्किंग नोट लिखना इसके ऊपर, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, एक नंबर नहीं कटेगा, केस लर्निंग में मिल जाएगा, है ना। ठीक है, वर्किंग नोट का जो इंस्ट्रक्शन होता है जो कॉपी चेक करने वालों को, वो ये होता है कि आप बच्चा ये बता दे कि ये कैसे आया, उसी तरीके से आया ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये तरीका मालूम है, आप इस तरीके से क्लियर। अब आपकी मर्जी है आप सैक्रिफाइसिंग किस तरीके से निकालो। रूल ध्यान रखना, माइनस तभी करोगे जब ये क्या हो इक्वल, और इक्वल करने के लिए क्या करोगे आपस में इंटू कर देना, वो इक्वल हो जाएगा, बस माइनस कर देना आंसर। ठीक है, 8:1 8:1। ठीक है, और मैं बताऊं इसकी खासियत, आगे गुडविल आता है। गुडविल हमने चैप्टर पढ़ा, वो गुडविल यहाँ आएगा। सीए तक में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है साला गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। सीए की जो क्लासेस होती है ना, मैंने करी है, हमारे साथ वालों को हमने देखा है, हम भी एक समय तक कंफ्यूज होते थे, अरे यार यहाँ क्या
अरे यहाँ क्या करना है ना, पर ये खुद का मैंने कुछ माथा बोड़ी करी तब जाके ये निकाला। और थोड़ा सा मेरे जो सीनियर जो सारे जिनसे मैंने सीखा उसमें कुछ अपना मिलाया है ना, और ये निकला। ठीक है, और 100% सब जगह कितने ही रेशो का कैलकुलेशन कर चुका हूँ, ये फेल नहीं हुआ है ना, टेस्टेड, लेबोरेटरी टेस्टेड है। ठीक है, तो वो जो गुडविल का जब कैलकुलेशन करोगे ना, हद इजी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पर इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो सर ये तो आपकी हो गई मार्केटिंग, अब थोड़ा सा पढ़ा दो। अरे तो पढ़ा ही तो रहा हूं। एक तरीका हमने देख लिया, कौन सा, जब क्वेश्चन पूछना का है ना, जिसमें क्या होता है छोटे शब्दों में फटाफट कंप्लीट करता है ना। एक पार्टनर आएगा, बता दिया जाएगा कि वो इतने शेयर के लिए आया और कुछ नहीं कहा, तो हमको न्यू रेशो भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है। न्यू रेशो के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि कितना बचा है। इसके लिए आप एक वो तरीका अपना सकते हो कि टोटल हो गया 1, फिर 1 माइनस जितने शेयर के लिए आया तो बचा रिमेनिंग, है ना, वो कर सकते हो, या डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो भी हो जाएगा। फिर उसको इनटू करके ये न्यू रेशो निकाल लो। न्यू रेशो निकल गया, उसके बाद आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग। डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालोगे, सीधे नहीं निकालोगे। ओके, और शॉर्टकट क्या है इस कैटेगरी में, जिसमें कुछ ना कहे उसमें ओल्ड रेशो ही ना 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 सैक्रिफाइसिंग। ये गलती होती है, अभी बच्चे ने बोल दिया न्यू रेशो, नॉर्मल मिस्टेक है, बहुत बार करते हैं बच्चे, फ्लो में गलत बोलते भी हैं और लिख के भी आते हैं। अच्छा हुआ आज यहाँ गलती हुई, मतलब गलत मत लेना मेरे को, ये गलती बहुत बार बार करते हैं बच्चे, तो समझो चीजों है ना आराम से। तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो, बच्चे इसको गलत रट लेते हैं। ओल्ड रेशो में बांट दो, क्या मान लेते हैं वो, ओल्ड रेशो में बांट दो। गुडविल का कैलकुलेशन जब होता है वो एक्चुअल में इस रेशो पर होता है, कौन से, सैक्रिफाइसिंग। अब वो बच्चे गलत इसको समझ लेते हैं और क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में कर दो, क्योंकि दोनों ही सेम हो जाता है, इसलिए उनकी गलती पकड़ में आती नहीं है। पर जब क्वेश्चन की कंडीशन बदल जाती है तो वो टर्म सेंसिबल, क्वेश्चन की कंडीशन अभी देखेंगे क्या क्या बदल रही है, समझ में आ रही बात। चलो अब मैं आपको इसको नोट्स पे दिखाता हूँ। नोट्स में 4.2 पर आओ। ये थोड़ा पहले दिन की क्लास थोड़ी सी ज्यादा मैं जिसमें ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको पूरी वो कंडीशन समझानी है बेटा। इसके बाद तो हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इतना आसान है, उसको इतना थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4.2 में लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हो, केस 1। ये केस 1 क्या है, ये वही है जो हम अभी पढ़ रहे थे। When the profit share of the new or incoming partner is given, मतलब नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो दिया है, बट sacrifice made by old partner is not given। ओल्ड पार्टनर किस कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये नहीं गया है। इसी को हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा, कुछ ना कहे। तो मैं आगे बोलूंगा तो बेटा देखो ये कुछ ना कहे का कंडीशन है, तो इसमें क्या हो गया, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग हो गया। बस इतना बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। ओके चलिए, अब इसमें हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लिया। ठीक है ना, आपके सामने यहाँ पर नोट्स में भी करा हुआ है डिटेल में कि किस तरीके से सिस्टमेटिक करना है, समझाना मैंने समझा दिया है। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखो जरा फटाफट। A and B प्रॉफिट शेयरिंग, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कुछ नहीं कहा है ना सेक्रीफाइसिंग के बारे में, तो न्यू रेशो निकालना है, सेम सिस्टम है। ठीक, आपके सामने न्यू रेशो दिया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, 5:3। क्लियर, ये सब करना है आपको खुद, है ना। चलिए, ए बी सी पार्टनर है, ओके, दे एडमिटेड डी फॉर 10%। तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। हेलो,
ना, 1/100 या 1/10, तो बचा कितना 9/10। आगे का क्वेश्चन आप कर लोगे सॉल्व। देखो यहाँ पर लिखा भी है सॉल्व लाइक एग्जांपल नंबर 1। सेक्रीफाइसिंग भी, इसमें क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो ही होगा क्योंकि कुछ नहीं कहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, ए बी प्रॉफिट्स, ए बी का जो रेशो है 3:2 है, सी को एडमिट करा 1/3 के लिए। ठीक, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सिंपल सा कहा गया है, हो जाएगा। अब हम, मुझे बताओ क्या आप लोग और 15 मिनट मुझे झेल सकते हो? नहीं झेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हम नया टॉपिक जो आ रहा है ना, नया कंडीशन, वो हम कल भी देख सकते हैं। कल देखें कि बड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो भी हो जाएगा वैसे, है ना। चलो कल हम सीधे सेकंड केस को देखेंगे। ओके, यहाँ पर आज के लिए इतना ही।